मैं सुभाष आप सबका भाई स्वागत करते हैं एक नए सेशन में। आज हम लोग जानेंगे हमारा जो क्लास होगा नए सीरीज से आएगा वो किस चैनल पे आएगा। तो हमारा क्लास आएगा स्टडी वाला, है ना। नया चैनल बना है स्टडी वाला। इस चैनल पे हम लोग साइंस, आर्ट्स या हर सब्जेक्ट का वीडियो आते रहेगा जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है ना। ये मेरा नाम है। ठीक है, आइए हम लोग साइंस की शुरुआत करेंगे और साइंस में भी फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। ये सर है एस के झा, ठीक है। और इन्हीं का एक किताब है जिससे हम लोग पढ़ेंगे। और हमने जो पेड बैच में जो पढ़ा है, ऑफलाइन क्लास में बैठ के जो पढ़ा है, उसी के नोट से आपको हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से फिजिक्स सीखेंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। भौतिक राशियाँ। ठीक है, देखिए भौतिक राशियाँ तो क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तो उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। संवेग, आवेग और बल। ठीक है, अब देखिए मात्रक। मात्रक मात्रक क्या होता है? किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है, संख्यात्मक मान और मात्रक। संख्यात्मक मान और मात्रक, जैसे 2 kg हो गया, ठीक है ना। वो क्या हो गया? वो हो गया संख्यात्मक मान। वो क्या हो गया? संख्यात्मक मान। kg क्या हो गया? मात्रक हो गया। ठीक है ना। आप लोग को कमेंट करना है कि किलोग्राम किसका मात्रक है। ठीक है, ये देखते हैं। अब देखिए मापन या मात्रक की पद्धतियां। मापन या मात्रक की पत्तियां, तो 3 पत्तियां होती हैं। ठीक है, भौतिक राशि की मापन की मुख्यतः 3 पत्तियां प्रचलित थी जो निम्नवत है। पहला हो गया सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। मापन की कितनी पत्तियां है? 3 पत्तियां है। पहला हो गया सीजीएस, दूसरा हो गया एफपीएस और तीसरा हो गया एमकेएस। ठीक है, भौतिक तत्वों के मापन की मुख्यतः 3 पत्तियां प्रचलित थी। स्लाइड नेक्स्ट। अब है सीजीएस। सीजीएस, ठीक है। पहला हो गया सीजीएस। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर को लंबाई में मापेंगे, ग्राम को द्रव्यमान और सेकंड को समय में। ठीक है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती कहते हैं। ठीक है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती कहते हैं। सीजीएस पत्ती को फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एफपीएस, फुट। एफपीएस फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। ठीक है, इसे ब्रिटिश पत्ती कहते हैं। इसे कौन सी पत्ती कहते हैं? एफपीएस को ब्रिटिश पत्ती कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एमकेएस। एमकेएस हो गया मीटर। मीटर को लंबाई में, किलोग्राम, किलोग्राम को द्रव्यमान और सेकंड समय। ठीक है, इसे मीट्रिक पत्ती कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ एस आई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पत्ती को मान्यता मिली। ठीक है,
कितना में? 1971 में। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है। अब एसआई मात्रक, एसआई मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया आधारी मात्रक और दूसरा संपूरक। आधारी मात्रक कितना हो गया? 7 गो। संपूरक मात्रक कितना हो गया? 2 गो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आधारी मात्रक, लंबाई, लंबाई के मीटर, संकेत हो गया एम और बीमा एल। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी, बीमा एम। समय का सेकंड, संकेत एस और बीमा टी। तापमान, टेम्परेचर का केल्विन, के, बीमा के। धारा, एम्पियर, के ए। ज्योति तीव्रता, तो कैंडला, सी डी, सी। पदार्थ की मात्रा, तो मोल। ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है? आपको इंपॉर्टेंट याद रखना होगा बीमा निकालने के समय 3 गो, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है। अब देखिए पूरक, पूरक मात्रा, सप्लीमेंट्री यूनिट, तो ये हो गया समतल कोण, समतल कोण का रेडियन, आर ए डी हो गया रेडियन। ठोस कोण का स्टेरेडियन, ऐसा। ठीक है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, ये भी आई है। समय क्या है? सापेक्षिक राशि नहीं है। क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, आगे आइए। व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को लंबाई गुना चौड़ाई, फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल। मात्रक, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो एम स्क्वायर। हम बताए थे कि लंबाई की बीमा होती है एल, ये हो गया एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का बीमा क्या हो गया? एल स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का बीमा क्या हो गया? एल स्क्वायर। अब आयतन, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो क्या मीटर क्यूब, मीटर क्यूब हो गया। बीमा क्यूब हो गया। साल, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। साल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, तो मीटर, दूरी का मीटर हो गया, समय का सेकंड हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मीटर के लिए हम एल यूज करते हैं, समय के लिए टी यूज करते हैं, तो -1, एल टी पे पावर -1 हो गया इसका बीमा। ठीक है, हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? बीमा। ठीक है, अब आइए वेग। वेग होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन समय को कहते हैं। विस्थापन का मतलब मीटर और समय का सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो चाल और वेग का मात्रक सेम होता है, मात्रक सेम, समान। त्वरण, इस बार एएलपी में पूछा था कि त्वरण का मात्रक क्या है? वेग बटा समय। ठीक है ना, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और समय का सेकंड, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल, द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसका मात्रा क्या होगा? न्यूटन mlt -2। ठीक है, आपको बता चुके हैं। फिर मिलते हैं हम कल अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको फ्री में पूरी साइंस पढ़नी है तो एस के झा सर की बुक की पूरी जो मेरा नोट्स है उससे आपको हम करवा देंगे साइंस।